हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 से रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में कुछ हमने जो 9th में पढ़ रखा है वो सारे कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हमने अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े, अलग अलग टाइप से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है। जब आप सबसे पहले स्कूल गए थे तो आपने नंबर पढ़े थे काउंटिंग से, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 इस तरह से एंड ऑन। तो ये जो नंबर है ये होते हैं नेचुरल नंबर। दे आर समटाइम्स कॉल्ड काउंटिंग नंबर, क्योंकि हम काउंटिंग यहीं से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसको काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, राइट। उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको टीचर ने बताया कि नहीं, ये पूरे नंबर नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। फिर आपको टीचर्स ने बताया कि जीरो से भी स्टार्ट होता है, और जीरो की खोज किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दिया था। जीरो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं? जब आपने नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो के साथ में आपने नेचुरल नंबर ऐड कर दिए, तब वो बन गए होल नंबर। के अब नंबर पूरे हो गए हैं। तो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से फिर काउंटिंग आगे बढ़ती है, मतलब आपको जीरो ऐड करते जाना है। उसके बाद आपने फिफ्थ तक यही पढ़ा। फिर जब आप क्लास सिक्स में गए तब आपको टीचर्स ने एक नया कंसेप्ट बताया कि स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन होती है और उस नंबर लाइन पर जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, जब आप राइट में जाते हैं तो। और लेफ्ट साइड पे नंबर नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट में जब आप जाएंगे तो आपको -1 -2 -3 इस तरह से नंबर मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जीरो और पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या है? पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और जीरो भी है। ध्यान दीजिएगा, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, इसका कोई साइन नहीं होता है। जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सपोज कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर आपने कुछ और नंबर पढ़े कि अच्छा यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद आपको बताया कि जीरो और जो वन है, थोड़ा सा नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक चॉकलेट है, इसे दो लोगों में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? आधी आधी दे देंगे। आधी कैसे देंगे आप? जीरो और वन का आधा। तो आधा कहाँ मिलेगा? जीरो और वन के बीच में। इसको हम कहते हैं 1/2। तो ये क्या हुआ? जीरो भी नहीं है, वन भी नहीं। जीरो वन के बीच वाले नंबर भी चाहिए हमको। जैसे एक से ज्यादा है, 1/3 भी चाहिए हमें। तो ये भी कहाँ है? जीरो और वन के बीच में आ रहा है। सेम जैसे 3/2 आप ढूंढेंगे तो यहाँ 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये एक अलग नंबर सिस्टम है जो कि हमारे इंटीजर से भी आगे चल रहा है। तो इसके लिए हमें एक नया नंबर सिस्टम जनरेट करा, एंड दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये हमारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में क्या है? ये जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये फ्रैक्शन वाले नंबर तो आ ही रहे हैं, और इसके साथ में सारे इंटीजर्स भी कवर हो रहे हैं। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स सारे कवर कर रहे हैं। मतलब इंटीजर को भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, टू को भी हम लिख सकते हैं 2/1, राइट। इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर होते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि आप कैसे बताएंगे, तो इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, और उसके बाद हम इस पर आगे चलें। तो देखिए, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन रैशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर हैं जिसमें आपको तीन चीजें चेक करना है। पहला, आपको ये होना चाहिए कि जो नंबर है वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, ये जो p और q है ये दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। p एंड q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमें चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है आपका q, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर में ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फर्स्ट p/q फॉर्म में है, सेकंड p और q दोनों ही इंटीजर है, और थर्ड q जीरो नहीं है, देन वी कैन से द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 1/2 एग्जाम्पल में वन भी इंटीजर है और ये टू भी इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो टू है जो कि जीरो नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज रैशनल नंबर। अब जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर। ऐसा फॉर्म में लिख दिया तो ठीक, नहीं लिख पाए देन, तो नहीं लिख पाए तो वो कहलाएगा इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।
नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिनको आप पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हुए इर्रेशनल। अब इसके बाद रैशनल इर्रेशनल के ऊपर भी कोई नंबर सिस्टम है क्या? हाँ जी है। इसके ऊपर जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, रैशनल इर्रेशनल को, तब हम इन्हें कहते हैं रियल नंबर। तो जो रियल नंबर की हम बात करते हैं इसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। आपको रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हो जाएगा और इर्रेशनल भी हो जाएगा। इन दोनों को जब आप क्लब करते हैं देन उस नंबर सिस्टम को कहते हैं रियल नंबर। तो जब भी हम रियल नंबर की बात करते हैं दैट मीन्स हम रैशनल इर्रेशनल दोनों को एक साथ ही कहना चाह रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉयज़ और गर्ल्स अलग से कह रहा हूँ। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ ही कह दिया, तो ये हुआ रियल नंबर। इसके अलावा भी दूसरा नंबर सिस्टम होता है जिसमें इमेजिनरी नंबर आते हैं, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। तो अभी हमारे तक यहाँ है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिकॉल और कर देते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करके आपको होल नंबर मिले, होल नंबर में नेगेटिव ऐड करके इंटीजर मिले, इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट ऐड करके रैशनल मिले, और जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। दैट मीन्स यहां से एक कंसेप्ट और रहता है जिसको हम छोटा सा कंसेप्ट कह सकते हैं। देखिए, सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सारे इंटीजर रैशनल का पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, राइट। और रैशनल इररैशनल दोनों ही रियल नंबर का पार्ट है। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इररैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने जो देखा है रियल नंबर, इसके दो पार्ट देखे हमने। रियल नंबर का एक पार्ट है रैशनल नंबर और दूसरा पार्ट है इररैशनल। जब भी आपको चेक करना है गिवन नंबर रैशनल है या इररैशनल है, तो आपको कंडीशन वही चेक करना है पी बाय क्यू फॉर्म से, राइट। चलिए, रैशनल नंबर की तीनों कंडीशन। अब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सारे जो भी नंबर आप जानते हैं सारे ही रैशनल हैं। आपके सारे पॉजिटिव नंबर 1/2 3/2 ये सारे ही रैशनल हैं। नेगेटिव में भी ले लें -1/2 -3/2 ये भी रैशनल है। अगर मैं -1/-2 लिखूं या -3/-2 ये भी रैशनल है। जितने भी आपके नंबर है 1 2 3 जीरो भी इंक्लूड करके ये सारे भी क्या है, रैशनल है। क्योंकि आप सबको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, राइट। 1 को लिख सकते हैं 1/1, तभी डिनोमिनेटर 1 रख के आप इन सबको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो देखिए, -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, राइट, पॉजिटिव 1। ऐसे ही आप -2 को भी लिख सकते हैं -2/1, वैल्यू तो वही आना है -2। तो ये सारे ही हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर रैशनल और फ्रैक्शन एक ही होते हैं क्या? जी नहीं, रैशनल फ्रैक्शन एक नहीं होते हैं। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो ये जो नंबर लाइन पर आपने राइट में नंबर देख रखे हैं, जीरो से लेकर जो भी आगे तक जाते हैं 1 2 3, जब आप इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तब ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। जबकि रैशनल नंबर के केस में आपको ये नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में, राइट। अगेन यहाँ पर फ्रैक्शन किसका पार्ट हो गए? रैशनल नंबर का। दैट मीन्स एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर की बात करते हैं तो जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी सारे स्क्वायर रूट क्यूब रूट नंबर है, जो भी सारे स्क्वायर रूट, लेकिन ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सारे ही इररेशनल नंबर। ऐसे अगर हम क्यूब रूट देखें, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, ये सारे ही इररेशनल है, राइट। इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम रूट 2 को तो लिख सकते हैं, राइट। अगर आप ये देखें कि हम सर हम रूट 2 को भी लिख सकते हैं √2/1, तो ये तो रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि रैशनल के लिए आपने 3 कंडीशन चेक करी थी। पहला चेक करा था पी बाई क्यू फॉर्म, दूसरा चेक करा था पी क्यू दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और तीसरा आपने चेक करा था कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने √2 को लिख दिया √2/1, ओके, पी बाई क्यू फॉर्म आपका हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पर जरा चेक करिए पी क्यू दोनों इंटीजर है क्या? यहाँ पर आपका पी तो है √2 और ये तो इंटीजर नहीं हुआ। हाँ, क्यू आपका भले ही 1 है, ये इंटीजर है। तो सेकंड कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि आपका न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है। दैट्स वाई
ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछे तो स्टूडेंट्स बचपन से रखते आते हैं प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनमें खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, राइट, और जो नहीं होते वो कंपोजिट। तो देखिए जो भी नंबर है आपके, उन नंबर्स को आप इन दो कैटेगरी में कैसे करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बोलेंगे। तो जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 2 फैक्टर कौन-कौन से होते हैं? 2 फैक्टर में एक तो वो नंबर खुद होता है, दैट नंबर इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर होता है 1। ये दोनों ही फैक्टर होते हैं। एक वो नंबर खुद, दूसरा 1, वो होते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल जैसे 2। अब 2 के फैक्टर करेंगे तो आप 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, एक ही बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ही फैक्टर मिले। एक फैक्टर आपको क्या मिल रहा है 2, और दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है 1। आपको 2 ही फैक्टर मिले, चाहे आप पहले 1 करें पहले 2 लिखें, 2 ही फैक्टर। तो यहाँ पर कितने फैक्टर मिले हमें? ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये हम कहते हैं कि ये क्या है? प्राइम नंबर। ऐसे ही आप 3 को चेक करेंगे तो 3 में भी सेम कहानी है। 3 के भी आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि आप 3 की टेबल पढ़ रखी है आपने कि 3 1 जा 3 ही होता है, या 1 3 जा 3 होता है। 1 3 जा 3 बोले या फिर 3 1 जा 3 बोले, केवल यही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिले? ओनली 2 फैक्टर्स मिले। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, जहां पर 2 फैक्टर्स ही हैं, और उन 2 फैक्टर में एक वो नंबर खुद है और दूसरा 1 है। अगर कोई नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो गए, तब हम कहेंगे कि वो प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो उसका नया नामकरण क्या करा है? कंपोजिट। तो कंपोजिट का सीधा मतलब है जो प्राइम नहीं है। जो नंबर प्राइम नहीं है उसका नया नाम रख दिया कंपोजिट, समझने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर के हम एग्जाम्पल देखें, उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर को अगर हम देखेंगे, इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए हमने 4 को लिया, जब आप 4 के फैक्टर करेंगे तो 4 1 4 जा 4 भी लिख सकते हैं आप, या 4 1 जा 4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 2 जा 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 फैक्टर्स मिले, राइट। यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिले। एक तो वो नंबर खुद है, एक 1 है, इसके अलावा 2 भी मिल गया, तो आपको 3 फैक्टर्स मिले। दैट मीन्स ये कंपोजिट है। सेम आप किसी भी नंबर का चेक करेंगे, 5 के चेक करेंगे 2 ही फैक्टर है। अगर आप 6 का चेक करेंगे तो 6 1 इंटू 6 भी 6 होता है, या फिर 6 इंटू 1 करें, या फिर 2 इंटू 3 भी 6 होता है, या हम 3 इंटू 2 करें तब भी 6 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज कंपोजिट नंबर, राइट। अब यहाँ पर कुछ छोटे से क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के केस में। सारे प्राइम नंबर में 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। तो जब हम प्राइम नंबर की बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 इस तरह से। तो देखिए सारे ही प्राइम नंबर क्या है? ऑड नंबर्स हैं, एक्सेप्ट 2। 2 केवल ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जहां पर आपको इवन प्राइम पता होना चाहिए। इवन प्राइम है 2 और सबसे छोटा प्राइम भी 2 है, राइट। इसमें थोड़ा सा एक और डाउट मैं लेना चाहूंगा कि प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर आप 1 से लेते हैं, सारे प्राइम नंबर पॉजिटिव है, याद रखिएगा। 1 2 3 यहाँ से नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से हमने लिए हैं। तो ये 1 जो है ये प्राइम है या नहीं? अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे कहेंगे कि यस 1 इज ए प्राइम, लेकिन 1 प्राइम नहीं है और ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? कंडीशन लगा के देख लीजिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। आप 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 1 जा 1 ही लिखेंगे। तो एक तो नंबर वो खुद होना चाहिए, दूसरा 1 होना चाहिए, तो दोनों एक ही तो आ रहे हैं। इसका केवल 1 फैक्टर पॉसिबल है। हमें कितने फैक्टर चाहिए? 2 फैक्टर। तो ये प्राइम नहीं है। अब कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? कंपोजिट की डेफिनेशन हमने देखी कि कंपोजिट नंबर ऐसे हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 भी नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, 1 को आप प्राइम नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज आप लिखेंगे कि 1 से प्राइम होते हैं। नो, सारे नेचुरल नंबर में से 2 से प्राइम स्टार्ट होते हैं, 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।